Hello, dear students. How are you all? Bachcho, I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your maths classes. In today's class, we are going to start with the second chapter. And Bachcho, our second chapter is whole numbers. So, Bachcho, let's start with the introduction. We all know that we use 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on जब भी हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. बच्चों, दे कम नेचुरली जब भी हम लोग काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं. सो इसलिए मैथमेटिशियंस ने नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोलना सही समझा. नाउ बच्चों, वी कैन काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल. हम लोग काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ पीपल जो कि क्रिकेट मैच देखते हैं एक स्टेडियम के अंदर. हम लोग काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ पीपल जो कि इंडिया में रहते हैं या फिर किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं. एंड वी कैन काउंट दी होल वर्ल्ड. सो यानी कि हम लोग हमारे वर्ल्ड में कितने लोग हैं उनको भी काउंट कर सकते हैं. बट वी मे नॉट बी एबल टू काउंट द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई. बट बच्चों, क्या हम लोग नंबर ऑफ स्टार्स को जो कि स्काई में प्रेजेंट उनको काउंट कर सकते हैं? नहीं. क्या हम हमारे हेयर के नंबर को प्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं. बट इफ वी आर able, these would be a number for them also. So, बच्चों, we can add one more to such a number and get a large number. So, बच्चों, we have whole numbers. So, whole numbers के लिए हम लोगों ने already पढ़ रखे हैं natural numbers जो कि start होते हैं 1 से. देन बच्चों, अगर हम इंक्लूड कर दे जीरो को काउंटिंग नंबर्स में यानी कि नेचुरल नंबर्स में तो हमको मिल जाता है सेट ऑफ होल नंबर्स. एंड बच्चों, हम लोग डिनोट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बाय कैपिटल N एंड सेट ऑफ होल नंबर्स को बाय कैपिटल W. सो बच्चों, यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं वेयर एज होल नंबर्स 0 से स्टार्ट हो रहे हैं. सो बच्चों, द नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद 0 ये क्या करते हैं? ये कलेक्शन बनाते हैं होल नंबर्स का. सो वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर. सो 1 जो है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, 0 जो है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है. बच्चों, 0 इज द ओनली होल नंबर जो कि नेचुरल नंबर नहीं है एंड इसका कोई भी प्रीडेसर नहीं है. देन बच्चों, देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर यानी कि कोई भी ग्रेटेस्ट होल नंबर हमारे पास नहीं है. एंड बच्चों, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर्स है बट सारे होल नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स नहीं है. एंड ऐसा क्यों? क्योंकि 0 एक होल नंबर है बट वो नेचुरल नंबर नहीं है. ना बच्चों, वी हैव द नंबर लाइन. सो हमको ड्रॉ करनी है एक लाइन और मार्क करने हैं उनके ऊपर पॉइंट. सो बच्चों, उस पॉइंट को हम लोग लेबल कर देंगे एज 0 एंड देन हम मार्क करेंगे अदर पॉइंट्स टू द राइट ऑफ द 0 एंड उनको हम लेबल करेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. सो बच्चों, इस तरह से यू कैन गो टू एनी होल नंबर ऑन द राइट. नाउ बच्चों, होल नंबर्स की नंबर लाइन कुछ इस तरह से दिखती है. हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया एंड हमने हर नंबर के बीच में इक्वल डिस्टेंस रखा एंड हम इस लाइन को जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं. ना बच्चों, on a number line you will see that number 8 जो है वो right पे है number 5 के. this number 8 जो है वो greater है than 5, that is 8 is greater than 5. and बच्चों, this observation helps us to say that out of any two whole numbers जो भी number right पे होगा वो number क्या होने वाला है? greatest. यानी कि बच्चों, हमारे पास right side of the number line पे जो भी number होगा वो क्या होगा? greatest number. Now we have addition on the number line. So बच्चों, हमारे पास एग्जाम्पल है add 4 and 9. So बच्चों, हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने सबसे पहले डायरेक्टली 0 to 4 एक जंप किया. सो बच्चों, यहाँ से हमारा 4 की आगे की काउंटिंग स्टार्ट होगी. सो हम 4 के अंदर 9 को ऐड कर रहे हैं. सो हम 4 के बाद 9 टाइम्स जंप करेंगे. सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एंड बच्चों, हम कौन से नंबर पे पहुंचे? 13 पे. सो 4 + 9 बच्चों क्या होता है? 13. सो हमारा इसका एडिशन क्या होगा? 13. नाउ वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन. तो हमको सब्ट्रैक्ट करना है 3 को 9 से. सो बच्चों, हम एक डायरेक्ट जंप लगाने वाले हैं 9 तक एंड देन उसके बाद हम 9 से बैकवर्ड जंपिंग करेंगे 3 टाइम्स. सो 1 2 3 एंड आंसर इज 6. Now we have multiplication on the number line. So बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 2 into 4. So बच्चों, हम लोगों को ये पता है कि multiplication एक्चुअल में होता क्या है? repeated addition. So इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग 2 को 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं. So हमने सबसे पहले एक बार यहाँ पे 2 पे जंप लगाया, देन उसके बाद हम लोग दोबारा से 2 के ऊपर जंप करेंगे, देन उसके बाद
थर्ड टाइम देन फोर्थ टाइम। सो इस तरह से हम लोगों ने 2 की काउंटिंग में हमने 4 टाइम्स जंप करा एंड हम कहाँ पहुंचे 8 पे। सो बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट करा फ्रॉम 0, देन हम लोग 2 स्टेप्स या फिर 2 यूनिट्स मूव करते रहे राइट साइड में एंड हम लोगों ने ऐसे 4 मूव्स बनाए। सो अब हम कहाँ पे पहुंचे, हम पहुंचे 8 पे। सो 2 into 4 बच्चों होगा भी क्या 8। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। Now we have properties of whole numbers. So बच्चों when we study into various operations on numbers closely हम लोग notice करते हैं कुछ properties of whole numbers को and ये properties जो है वो हमको इन numbers को समझने में ज़्यादा help करेगी। So बच्चों first property हमारे पास है closure property. So if a and b बच्चों ये कोई भी whole number है तो इसका मतलब a plus b जो है वो भी क्या होगा, एक whole number होगा। Remember बच्चों whole numbers जो है वो close होते हैं under addition and मल्टीप्लीकेशन। सो बच्चों जब आप लोग एडिशन करोगे फॉर एग्जाम्पल 6 + 3 सो आंसर आया 9 जो कि अगेन क्या है, एक होल नंबर। देन बच्चों जब आप लोग ऐड करोगे 8 + 7 तो आंसर आया 15 जो कि क्या है, अगेन एक होल नंबर। देन इसके बाद बच्चों जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो 3 × 5 बच्चों आंसर आया 15, दैट इज अ होल नंबर। देन वी हैव 14 × 7 एंड आंसर इज 98 एंड ये भी क्या है, एक होल नंबर। सो बच्चों होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। सो इसका मतलब होल नंबर्स की ये प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं होती। नाउ बच्चों आर होल नंबर्स क्लोज्ड अंडर एडिशन। सो यहाँ पे हम लोग प्रूफ करेंगे कि होल नंबर्स जो है वो क्लोज होते हैं एडिशन में। सो बच्चों हमारे पास है 25 + 9। सो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, इट विल बी 34 एंड बच्चों ये भी क्या होने वाला है, ये भी एक होल नंबर होगा। देन वी हैव आर होल नंबर्स क्लोज्ड अंडर अ मल्टीप्लिकेशन। सो बच्चों हमारे पास यहाँ पे है 13 × 4। सो बच्चों 4 3s are 12। Then we have 4 1s are 4 and 1 carry. So answer will be 52. So बच्चों ये क्या होगा, एक होल नंबर। So इसका मतलब ये भी मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड है। देन बच्चों योर सब्ट्रैक्शन में बी लाइक दिस। सो हमारे पास सब्ट्रैक्शन है 8 - 5 जो कि क्या है 3 एंड बच्चों ये तो एक होल नंबर है, बट अगर हम करें 12 - 16 सो आंसर जो मिलेगा बच्चों वो होल नंबर नहीं होगा। Then we have division 12 divided by 4, so answer is 3, that is a whole number, but 3 divided by 5, answer is 3/5, so बच्चों ये एक whole number नहीं है। Then we have commutative property of addition and multiplication, so बच्चों अगर हमारे पास a and b एक होल नंबर है, so इसका मतलब a plus b वो किसके इक्विवेलेंट होने वाला है, b plus a के। एंड सिमिलरली a इंटू बी भी किसके इक्विवेलेंट होने वाला है, b इंटू a के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 5 + 6 वो भी क्या होता है 11 एंड 6 + 5 भी क्या होता है 11। देन बच्चों वी हैव 7 × 3 आंसर इज 21 एंड 3 × 7 भी क्या होता है 21। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव है होल नंबर्स के। ना बच्चों हमको ये याद रखना है कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होते होल नंबर्स के लिए, बिकॉज 5 - 3 इज नॉट सेम एज 3 - 5 एंड बच्चों 15 डिवाइडेड बाय 3 वो भी सेम नहीं होता 3 डिवाइडेड बाय 15 के। Then we have third associative property of addition and multiplication. So बच्चों the sum and product of any 3 whole numbers will remains the same when we change their groups. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर हमारे पास 3 whole numbers है A, B and C, अब बच्चों हम इनको चाहे किसी भी ग्रुप में ऐड करें हमारे पास आंसर जो है वो सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने A को ऐड किया है B और C के ग्रुप में, सो वो किसके इक्विवेलेंट होने वाला है, A और B के ग्रुप में जब मैं C को ऐड करूंगी एंड इवन जब A और C के ग्रुप में मैं B को ऐड करूंगी, सो इन सब का आंसर सेम ही आएगा। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है अगर मैं B और C के ग्रुप में मल्टीप्लाई करूंगी A को तो उसका आंसर किसके इक्विवेलेंट आएगा, A एंड B के ग्रुप को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी C से एंड अगर मैं A और C के ग्रुप को मल्टीप्लाई करूंगी B से, तो इन तीनों के आंसर्स जो है वो सेम ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 4 को ऐड करा है 5 और 8 के ग्रुप में, आंसर हमारे पास है 13। देन बच्चों हम लोगों ने 8 को ऐड करा है
4 और 5 के ग्रुप में, अगेन आंसर हमारे पास क्या है 17। और अब हमने 5 को ऐड करा है 4 और 8 के ग्रुप में एंड आंसर अगेन हमारे पास क्या है 17। सो बच्चों इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नाउ इसी तरीके से अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड बच्चों हम यहाँ पे इन तीनों नंबर्स को चाहे किसी भी ग्रुप में रख ले, हमारे पास प्रोडक्ट क्या आने वाला है 135 एंड इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी हैव एग्जाम्पल 1। सो बच्चों हमको यहाँ पे ऐड करना है इन नंबर्स को 2 वेज में, तो वो 2 वेज क्या हो सकते हैं, हम यहाँ पे ग्रुप्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो बच्चों पहले हम लोगों ने 434 को ऐड करा है 369 और 286 के ग्रुप में एंड आंसर क्या आया है 1089। नाउ बच्चों हम लोगों ने क्या करा है 369 को ऐड करा है 286 और 434 के ग्रुप में एंड आंसर अगेन क्या आया है 1089। हेंस हियर बच्चों हमारे पास कॉम्बिनेशन है एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का एडिशन के लिए। नाउ वी हैव एग्जांपल 2। सो बच्चों हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है प्रोडक्ट 12 इंटू 25 का। सो बच्चों हमारे पास क्या है 12 इंटू 25, सो 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। सो बच्चों हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आया 3 इंटू 100 एंड आंसर इज 300। एंड बच्चों यही चीज अगर हम करते 3 इंटू 4 इंटू 25 तब भी आंसर क्या आता 300। नाउ वी हैव एग्जाम्पल 3। सो हमको यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। सो बच्चों 6 इंटू 1363 उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 325 से। सो बच्चों 6 इंटू 325 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1063 से, सो आंसर हमारे पास ये आ रहा है। सो बच्चों दिस इज 26,57,850। Now fourth property we have distributive property of multiplication over addition. So बच्चों यहाँ पे क्या बोला जाता है, if a, b and c ये कोई भी 3 whole numbers है, so क्या होने वाला है जब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे b और c के सम से, so बच्चों वो किसकी इक्विवेलेंट होने वाला है a और b के प्रोडक्ट को जब हम ऐड करेंगे a और c के प्रोडक्ट से। so अब हमको सॉल्व करना है 18 इंटू 15। so हम लोगों को पता है कि 15 को हम लोग लिख सकते हैं 10 प्लस 5। so बच्चों 18 इंटू 15 क्या होगा 18 इंटू 10 प्लस 5, यानी कि 10 प्लस 5 के सम के अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 को, देन बच्चों आंसर हमारे पास क्या आने वाला है 270। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई करते हैं देन ऐड करते हैं एंड यही प्रॉपर्टी क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Now we have example 5। so हमारे पास यहाँ पे है 28 into 25। so हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे by using distributive property। so बच्चों 28 into 25 को हम कैसे लिख सकते हैं 20 plus 8 का सम, देन बच्चों हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 25 से, या फिर हम क्या कर सकते हैं 28 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 20 plus 5 के सम से। एंड बच्चों यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 700 एंड बच्चों यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा है 700, यानी कि हमारे ग्रुपिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। देन वी हैव फिफ्थ identity for addition and multiplication। so बच्चों let us add 0 to any whole number and check whether the sum is number itself। so बच्चों जब भी हम 0 को ऐड करते हैं किसी भी होल नंबर में तो हमको आंसर क्या मिलता है नंबर itself। नाउ बच्चों बी पार्ट है 0 प्लस 0, सो सम भी क्या है 0। सो बच्चों ये भी क्या है नंबर itself। From the above हम लोग ये देख सकते हैं that the sum of 0 and any whole number वो क्या होता है whole number itself। so इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 0 फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स एंड 0 को बच्चों क्या बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। सो हम ये बोल सकते हैं कि अगर a एक होल नंबर है और हम लोग a के अंदर 0 को ऐड कर रहे हैं तो आंसर हमें क्या मिलेगा a। Now let us multiply any whole number by 0 and check करते हैं whether the product is 0। so बच्चों 8 into 0 आंसर क्या होने वाला है 0। so इसका मतलब जब भी हम किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो हमको आंसर क्या मिलने वाला है 0। so बच्चों फ्रॉम दी अबव हम लोग ये देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर वो क्या है 0 एंड इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं 0 फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ होल नंबर। एंड इसको हम लोग स्टेट कैसे कर सकते हैं, अगर a एक होल नंबर है तो a इंटू 0 क्या होने वाला है 0।
ना बच्चों अब हम मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर को 1 से और चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल नंबर इटसेल्फ आता है या नहीं आता। सो हम लोगों ने 6 को मल्टीप्लाई करा 1 से, आंसर आया 6। सो बच्चों ये क्या है, एक होल नंबर इटसेल्फ। सो हम लोग ये बोल सकते हैं जब भी हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी होल नंबर से तो हमको होल नंबर ही मिलेगा। सो फ्रॉम द अबव हम लोगों ने ऑब्जर्व करा रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ होल नंबर बाय 1। सो हमको आंसर क्या मिला, नंबर इटसेल्फ। सो हेयर बच्चों हम लोग 1 को क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एंड ऑल्सो हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। सो इसको बच्चों हम लोग स्टेट कैसे करेंगे, अगर a एक होल नंबर है और a को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, सो हमको आंसर क्या मिलने वाला है, a। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्व्ड एग्जांपल्स बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। Then we have properties of subtraction. So बच्चों the whole numbers are not closed under subtraction, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर a और b एक whole numbers है, so a is equals to b या फिर a is greater than b है, तो a minus b क्या होगा, एक whole number। अदरवाइज बच्चों subtraction जो है वो possible ही नहीं होगा इन set of whole numbers का। So हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है 25 माइनस 15, हमें आंसर मिला 10 जो कि एक होल नंबर है। एंड ये पॉसिबल क्यों हो पाया, क्योंकि a जो है वो बड़ा था b से। देन जब हम लोगों ने 25 माइनस 25 किया, आंसर 0 आया जो कि अगेन एक होल नंबर है। एंड ये क्यों हो पाया, क्योंकि a जो है वो b के इक्विवेलेंट था। देन बच्चों अगर हम करें 25 माइनस 36, तो आंसर हमको होल नंबर नहीं मिलेगा। एंड ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि a जो है वो स्मॉलर है b से। Then second we have commutative property does not hold good in subtraction of a whole number. So बच्चों यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, जब हम subtract करेंगे 25 को 14 से, यानी कि 25 में से हम 14 को subtract करेंगे तो उसका आंसर इक्विवेलेंट नहीं होगा जब हम 14 से 25 को subtract करेंगे। Then बच्चों we have 25 minus 14, आंसर हमारे पास है 11 जो कि एक होल नंबर है। बट अब अगर हम 25 में से अब अगर हम 14 में से जब 25 को माइनस करेंगे तो आंसर हमको एक होल नंबर नहीं मिलेगा। एंड ये ऐसा क्यों हो रहा है ना बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है 14 में से जब हम 25 को माइनस कर रहे हैं तो हमको आंसर एक होल नंबर नहीं मिल रहा। एंड ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि b जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू a। देन थर्ड प्रॉपर्टी वी हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड बच्चों ये भी होल्ड गुड नहीं करता इन सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स में। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या है, इफ a b एंड c जो है वो 3 होल नंबर्स है, देन a माइनस b जो है, अगर हम इसको एक ग्रुप में रखते हैं एंड इस ग्रुप में से हम माइनस करेंगे c को, तो वो इक्विवेलेंट नहीं होगा जब हम b और c के ग्रुप से माइनस करेंगे a को। सो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक ग्रुप बनाया 15 माइनस 7 एंड उस ग्रुप में से हम माइनस कर रहे हैं 6 को। सो 15 माइनस 7 इज 8 एंड जब हम इस 8 में से 6 को माइनस करेंगे आंसर इज 2। देन बच्चों अब हमने क्या करा, हमने ग्रुप बनाया 7 और 6 का। सो 7 माइनस 6 हमारे पास आया 1 और 15 से जब हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर आया 14। सो बच्चों 2 और 14 एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है, सो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता। देन वी हैव फोर्थ, when 0 is subtracted from a whole number, जब हम होल नंबर से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, होल नंबर इटसेल्फ। एंड बच्चों इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 for subtraction in whole numbers। और बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं कि a एक होल नंबर है, सो a में से जब हम 0 को माइनस करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा a इटसेल्फ। ना बच्चों a पार्ट हमारे पास है 6 माइनस 0 एंड आंसर इज 6। 35 माइनस 0 आंसर इज 35। 235 minus 0 answer is 235. So बच्चों next we have properties of division. So set of whole numbers is not closed under division, or the closure property does not hold good for division in the set of whole numbers. So बच्चों इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि if a and b जो है वो 0 है और b 0 के इक्विवेलेंट, इसमें बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफ a एंड b जो है वो दो होल नंबर्स है और b जो है वो 0 नहीं है, तो a डिवाइडेड b जो है, या फिर हम लिख सकते हैं इसको a बाई b, वो जरूरी नहीं है कि एक होल नंबर के ही इक्विवेलेंट आएगा। जैसे कि बच्चों हमारे पास है 40 डिवाइडेड बाय 5, आंसर है 8 जो कि एक होल नंबर है। बट अब अगर हम डिवाइड कर रहे हैं दो होल नंबर्स 38 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर एक होल नंबर नहीं है। एंड बच्चों
अगर हम किसी भी होल नंबर को डिवाइड करते हैं 1 से, सो क्वेश्चन जो है वो हमेशा क्या होने वाला है, होल नंबर इटसेल्फ। सो हम बोल सकते हैं अगर a एक होल नंबर है और a को हम डिवाइड करें 1 से, सो क्वेश्चन विल बी इक्वल टू दी होल नंबर। देन वी हैव थर्ड, इफ बच्चों एनी होल नंबर जो कि क्या है, नॉन जीरो, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं बाय इटसेल्फ, तो क्वेश्चन जो है वो हमेशा 1 आएगा। सो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इफ a इज एनी होल नंबर एंड ये 0 के इक्विवेलेंट नहीं है, तो a डिवाइडेड बाय a बच्चों किसके इक्विवेलेंट आने वाला है, 1 के। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 5 से, आंसर आएगा 1। 27 को डिवाइड करेंगे 27 से, आंसर आएगा 1। सो इस तरह से बच्चों हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक होल नंबर है जो कि 0 के इक्विवेलेंट नहीं है और उसको हम उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्वेश्चन हमेशा क्या आएगा, 1। नाउ फोर्थ वी हैव 0 डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो होल नंबर इज 0। सो बच्चों 0 को जब हम लोग डिवाइड करते हैं किसी भी नॉन जीरो होल नंबर से, सो आंसर क्या आता है, 0। सी हम लोगों ने यहाँ पे 0 को डिवाइड किया है 4 से, आंसर इज 0। 0 डिवाइडेड बाय 25, आंसर इज 0। 0 डिवाइडेड बाय 697, आंसर इज 0। देन फोर्थ बच्चों, डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, सो बच्चों वो डिफाइन नहीं कर सकते। नाउ वी हैव एग्जाम्पल 1। सो हमको फिल करना है इन द प्लेस होल्डर। सो बच्चों मैं 8 के अंदर क्या ऐड करूं कि आंसर 14 आ जाए, सो इट विल बी 6। Now example 2 we have, find the value of y for which y plus 15 is equals to 25. So बच्चों y क्या हो सकता है, y is 10। एंड हम लोगों ने ये फाइंड आउट कैसे करा, हम लोग यहाँ पे इस 15 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। सो बच्चों अब इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे ये ऐड हो रहा था, यहाँ पे जाके ये सब्ट्रैक्ट होगा। सो 25 माइनस 10 क्या है, आंसर हमारे पास 10। देन बच्चों हमारे पास है एग्जाम्पल 3। हमको फाइंड करना है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए 425 से। सो बच्चों लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होता क्या है, दैट इज 99,000। सो बच्चों लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होता क्या है, 99,999। नाउ बच्चों जब हम लोग 99,999 को डिवाइड करेंगे 425 से, सो हमको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 99,875। सो बच्चों हमारा रिक्वायर्ड नंबर भी क्या है, यही नंबर। नाउ वी हैव एग्जाम्पल 4। सो हमको फाइंड करना है लीस्ट नंबर जो कि हमको ऐड करना चाहिए 10,000 के अंदर, सो दैट सम जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए 235 से। सो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम फर्स्ट डिवाइड करेंगे 10,000 को 235 से एंड हमको मिलेगा रिमाइंडर। ना बच्चों हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 130। सो बच्चों अब रिक्वायर्ड नंबर क्या होने वाला है, हम 235 से माइनस करेंगे 130 को, हमको आंसर मिला 105। एंड बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, हम 10,000 के अंदर 105 को ऐड करेंगे, हमको आंसर मिला 10,105। एंड बच्चों 10,105 को जब हम 235 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा हमको 43 एंड ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 2.3 जो कि बच्चों बेस्ड है आपके सॉल्व्ड एग्जांपल्स पे। सो आपको इन सारी एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करना है। देन बच्चों वी हैव पैटर्न्स इन होल नंबर। सो बच्चों जब हम ऑब्जर्व करेंगे पैटर्न्स को, सो ये हेल्प करेगा इन द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन। सो बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 9,99,999 एटसेट्रा। सो हमको स्टडी करना है इन फॉलोइंग पैटर्न्स को। सो बच्चों जब हम 225 में ऐड करेंगे 9 को तो आंसर हमें मिलेगा 234। देन बच्चों जब हम 225 में ऐड करेंगे 10 को और उसमें से माइनस कर देंगे 1 को तो भी आंसर मिलेगा 234। एंड बच्चों जब हम 235 में से माइनस करेंगे 1 को तो भी आंसर मिलेगा 234। सिमिलरली बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे 225 में ऐड करा है 99 को, आंसर मिला है हमको 334। अब हम लोग 225 में ऐड करेंगे 100 को और उसमें से माइनस करेंगे 1 को, आंसर मिलेगा। ना बच्चों नेक्स्ट नंबर वी हैव 225 जिसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 99 को एंड बच्चों आंसर हमको क्या मिलेगा 324। देन बच्चों अगर हम 225 के अंदर 100 को ऐड करें देन उसके बाद हम उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, सो बच्चों तब भी हमको आंसर क्या मिलेगा 324। एंड देन अगर हम 325 में से माइनस कर दे 1 को तब भी आंसर क्या मिलेगा 324। सो बच्चों इस तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम गिवन नंबर के अंदर ऐड करने वाले हैं पहले 9 को, देन 99 को, देन 999 को और देन 99,999 को। देन बच्चों हम लोग इस तरह से 1 1 सब
सब्ट्रैक्ट करेंगे देन हम लोग यहाँ पे इस तरह से इन नंबर से 1 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड हमको इन पैटर्न्स को क्या देखकर पता चल रहा है कि बच्चों हर किसी का आंसर जो है वो सेम आने वाला है। एंड बच्चों ये सेम चीज हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए कर सकते हैं जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 9, 99 एंड 999। सो बच्चों 36 इंटू 9 किसके इक्विवेलेंट है? 324 के। देन बच्चों अगर मैं 36 इंटू 10 माइनस 1 करूं तब भी आंसर क्या आएगा? 324। एंड 36 में से जब मैं माइनस कर दूं 36 को तब भी आंसर बच्चों क्या आने वाला है? 324। देन बच्चों हमारे पास नेक्स्ट है 36 इंटू 99, आंसर इज 35,564। देन वी हैव 36 इंटू 100 माइनस 1, आंसर अगेन क्या आएगा? 3,564। एंड अब अगर मैं 3,600 से माइनस कर दूं 36 को तो भी आंसर क्या आएगा? 3,564। एंड बच्चों इस तरह से हम लोग यहाँ पे पैटर्न्स को बनाकर सेम आंसर्स लेकर आ सकते हैं। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 2.4 जो कि बच्चों बेस्ड है हमारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स के ऊपर एंड आपको ये सारी एक्सरसाइजेस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।